नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर चिम्मन लाल हिंडोलिया ने भिंड दतिया लोकसभा से दावेदारी पेश की। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में डॉक्टर चिम्मन लाल हिंडोलिया का नाम भी जोरों से चर्चा में चल रहा है। डॉक्टर चिम्मन लाल हिंडोलिया ने प्रेस वार्ता में कहा है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करने वाली पार्टी है और जन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है। डॉक्टर हिंडोलिया ने कहा कि उनके मन में हमेशा से ही जनसेवा की भावना रही है। डॉक्टर चिम्मन लाल ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है और पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो कार्यकर्ताओं के सहयोग एवं जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। डॉक्टर हिंडोलिया ने चर्चा के दौरान कहा, अगर वह चुनाव लड़े और जीते तो भिंड दतिया में विकास करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा है। डॉक्टर हिंडोलिया ने कहा कि उन्हें पार्टी और जनता के आशीर्वाद से मौका मिला तो क्षेत्र की बेरोजगारी खत्म करने पर काम करेंगे। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह सिर्फ जुमलेबाजी करती है, कांग्रेस जन विकास के काम करती है। उन्होंने कहा कि मालनपुर की बंद फैक्ट्रियों को चालू करवाएंगे, ग्वालियर इटावा को 6 लाइन बनवाने का काम करेंगे, भिंड में रिसर्च सेंटर खुलवाएंगे जिससे विकास हो सके और क्षेत्र के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। डॉक्टर चिम्मन लाल हिंडोलिया ने 27 जनवरी 2024 को भिंड दतिया लोकसभा 2024 के संबंध में MD लाउंज, जगदीश गार्डन नियर MJS कॉलेज, बाईपास रोड, भिंड में प्रेस वार्ता की। डॉक्टर चिम्मन लाल हिंडोलिया के बारे में जानकारी देते चले कि डॉक्टर हिंडोलिया का जन्म स्थान डॉक्टर चिम्मन लाल हिंडोलिया पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप हिंडोलिया का जन्म दिनांक 1 दिसंबर 1973 को गंज मोहल्ला, भिंड जिला भिंड में हुआ। शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल 1990 और हायर सेकेंडरी 1992 में भिंड से प्राप्त की। उच्च शिक्षा BA 1996 में MJS कॉलेज भिंड से किया। MA अंग्रेजी से 1998 भोपाल के हमीदिया कॉलेज से किया तथा PhD 2007 में भोपाल से ही की। शासकीय सेवा 2004 MPPSC इंदौर से सहायक प्राध्यापक पद पर चयन हुआ। 2004 से 2018 तक विभिन्न स्थानों पर सेवा की, जैसे रायसेन, सीहोर, उज्जैन, महिदपुर जिला उज्जैन से 2018 दिसंबर में अपने पद से त्याग पत्र दिया। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जिला संगठन मंत्री इरशाद अहमद, समाज कल्याण प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह भदौरिया रानू, बेरोजगार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, राघवेंद्र राजू दोहरे आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय मिश्रा की रिपोर्ट। तो वहाँ ऐसा दिन पाना तो मुश्किल था और 19 में गुजरात का बड़ा तनखा लग गया था तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर काफ़ी असर रहा जो कि अब कम हो गया है। इंडिया एयरलाइंस आपकी बनी और धीरे धीरे वो टूटती चली जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे इंडिया अलायंस के अभी टूटी तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये छोड़ रही है, ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन अभी छूटा नहीं है। जैसे इंडिया अलायंस में जो घोषित हो गया कितने लोग हैं, ये कंफर्म हो गया, इंडिया अलायंस का नाम इंडिया कंफर्म हो गया। अभी कौन कौन चलेगा ये कंफर्म नहीं है, हवाबाजी है, ये चलेगा, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, जा रहे हैं, गए नहीं। जब बिहार में स्थिति बन रही ना ऐसी जी, बिहार में सुशासन लागू की सरकार गिर रही है, अगर इंडिया में शामिल होना चाह रहे हैं, ये उनकी इमेज के लिए तो खतरनाक चीज हो जाएगी प्रशासन लागू के लिए। इंडिया अलायंस पर असर पड़ेगा इसका। इंडिया अलायंस पे अगर इंडिया अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इंडिया अलायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया अलायंस का है क्या, एक सांसद भी नहीं है, बाकी तो एनडीए के ही है। तो वो अब रिजल्ट आ गया होता तो कहते कि घाटा हो गया, अभी तो घाटा कुछ है ही नहीं। अगर सुशासन बाबू मान लो अभी चले गए, सरकार गिर भी गई, वो इंडिया की सरकार तो थी नहीं, इंडिया के नाम से तो वो लड़े नहीं, इंडिया के वहाँ सांसद भी नहीं है, अभी घाटे का है क्या, कुछ भी नहीं। चुनाव हो सकता है, चुनाव में मान लो 2 सीट अगर इंडिया अलायंस की आगे तो प्लस ही है ना, घाटा ना हुआ। जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब के मोदी जी की लहर चल रही थी उस टाइम पे, तो क्या कारण है कि राहुल गांधी की लहर नहीं चल पा रही है? क्या कहीं ना कहीं आप नेतृत्व में कमी मानते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? राहुल गांधी की लहर का अब 2 रिजल्ट हम देख चुके अच्छे से, जैसे कि कर्नाटक और तेलंगाना में साउथ में, और उनकी सरकारें थी जी, तो वो दिख गया। एक जो यात्रा उनकी हुई थी
कन्याकुमारी टू कश्मीर का एक रिजल्ट हमने देख लिया है, और दूसरा रिजल्ट हम अभी जो चल रही है जी। मणिपुर टू मुंबई, इसका रिजल्ट बिल्कुल दिखेगा और प्लस में आएंगे। जैसा कि देखने को मिला है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर जो थे उनके साथ में वो कहीं ना कहीं पार्टी से छोड़ के जाते जा रहे हैं और नए व्यक्ति पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कौन से छोड़ कर चले गए हैं? अब मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले अच्छा, सकता। मतलब हम 25 जो पहले जो गए थे जी। वो तो पहले ही छोड़ कर चले गए थे जी। काफ़ी टाइम हो गया उनको तो, और उनके जाने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे नेता तो सिर्फ राज्यसभा के थ्रू जाने वाले थे, उनका पब्लिक में था क्या, उनको मास लीडर तो थे नहीं, उनके नाम पर वोट पड़ कहाँ रहा था। अभी तक कांग्रेस पार्टी बाहर के प्रत्याशियों को उतारती रही है। आप लोकल के हो जी, तो पार्टी आपको सहमति से टिकट देगी कि नहीं? ये पार्टी का व्यक्तिगत मैटर है, और पार्टी तक हमारी इतनी लेवल पे बात तो नहीं पहुंची, कुछ लेवल पे पहुंची है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष हैं या लोकल लीडर्स हम मिल चुके हैं, और अगर वो हमारे लॉजिक से और हमारी बात से सहमत होती हैं तो पार्टी को मेरे हित में निर्णय लेना चाहिए। मेरे हित में मतलब पार्टी के हित में हमारे साथ, वो नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, 38 में 5 और जोड़ दो, हो जाएंगे 43, क्या दिक्कत, 38 साल तो हार ही गए। आपके वरिष्ठ नेता ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं जी, अभी भी दिग्विजय सिंह ने अभी ईवीएम पे भोपाल में अभी रिसर्च की थी, उस पर ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि इसको हैक किया जा सकता है। ईवीएम की बात इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो सैद्धांतिक रूप से तो ये सत्य है कि किया जा सकता है। बाकी हम अपना व्यक्तिगत मत दें तो ये है कि मैं पीठासीन रहा हूँ, हमने शिवराज सिंह चौहान का 2 इलेक्शन कराए हैं और एक इलेक्शन कराया है सुषमा स्वराज का, मतलब विदिशा में जब हम पोस्टेड थे वहाँ पर सीहोर वालों को भेजा जाता था। फिर रही बात, हम सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर रहे हैं महिदपुर में, मेरे पास ईवीएम 24 आवर्स 28 आवर्स रही हैं, और हमको जब उसमें बीपी पैड जुड़वाने के लिए था तो प्रचार करने के लिए दी गई थी। तो हम अपना अनुभव कहें कि व्यक्तिगत रूप से हमने हैक होते तो नहीं देखी है, तो मैं इस पर अपनी राय ऐसे तो नहीं कह सकता कि होती होगी, लेकिन हाँ बड़े नेताओं ने देखा है और बहुत सारे इंजीनियर ने इस बात को कही है, साथ में उनके पास कोई प्रूफ होंगे, तो हम सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ से चंद्रमा तक कंट्रोल होती है और मोबाइल हैक और चीज़ें होती है, तो वो हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।